जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर वन लाइनर्स के पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है और दूसरा हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन पे और बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 30 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। कितनी लागत से? तो 30 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश बनेगा। कौन बनेगा? तो मध्य प्रदेश बनेगा। अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? यानी 7 महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। और ये कहाँ की हैं? तो ये मुंबई की हैं। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांट कंप्यूटिंग गांव कहां बनाया जा रहा है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसार में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया? तो कह रहा है कि किसने जो है महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी है ना। नितिन गडकरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका काम जो है वो सराहनीय है। आगे बात करते हैं। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, है ना, उसका नाम क्या है? तो उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? तो ये डल झील में की है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बहुत ही शानदार है। आपने पढ़ा होगा कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन झील है? तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर रेलवे मैंने कह दिया, रेलवे से जुड़ा इसलिए रेलवे जवान पे ही रहता है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये मंगलदेई असम में किया जाएगा। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? यानी गूगल की सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए, है ना, ये सेंटर जो है किस शहर को चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। आगे हम बात करते हैं वन नेशन वन कार्ड। वन नेशन वन कार्ड कहने का मतलब कि एक नेशन एक कार्ड होना चाहिए। इसका फायदा उठाने वाला देश का प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो ये बिहार राज्य है। देश का प्रथम राज्य जो है वो बिहार है। यही सबसे ज्यादा वन नेशन वन कार्ड का जो है फायदा उठा रहा है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया गया है? तो ये संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी किया गया है। हमारा राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू संविधान की 2 प्रतियां, मतलब संविधान की 2 कापियां 2 भाषाओं में जारी किया। उसमें पहला जो है वो संस्कृत है, दूसरी जो है वो मैथिली भाषा है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो 2035 तक जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में। देश
का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। आंगनबाड़ी की शुरुआत जो है एआई आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो गाजिया उत्तर प्रदेश में की गई है। अब आगे हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो किया गया है, तो ये किया गया है सिलवासा में दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में किया गया है। आगे हम बात करते हैं कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संग्रहालय आप लोग को ना समझ में आ रहा हो हिंदी शुद्ध, तो म्यूजियम होता है इसका इंग्लिश जो है म्यूजियम होता है। तो संविधान म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में। आगे हम बात करते हैं तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बनाया गया? कह रहा है कि टाइफाइड को खत्म करने के लिए मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बनाया गया है? तो ये भारत में बनाया गया है और भारत जो है वो पहला देश बन गया है ऐसा कारनामा करने वाला। पंचशूल प्लस नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ना इसियाता भार्गव। ये अंतरराष्ट्रीय जो है वो गलती से लिखा गया है, ये नीचे रहना चाहिए, यहां आ गया है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। इसिता भार्गव। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बन गया है? विश्व का सबसे ज्यादा ऋणदाता कौन सा देश बन गया है? जर्मनी। यहां से हम इंटरनेशनल देख रहे हैं। आगे यहां बात करते हैं दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो कौन सा बन गया है? तो मोनाको जो है वो दुनिया का सबसे महंगा यानी कॉस्टली शहर बन गया है। विश्व की पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? विश्व का पहली बार मानव मूत्राशय है ना जिसमें पेशाब की थैली हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसे कहाँ प्रत्यारोपण किया गया है? तो ये अमेरिका में किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? तो विश्व का जो है वो 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जो है किसने बनाया? तो जापान ने बनाया है। अब कह रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, फिर से देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो ये जाफर एक्सप्रेस है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा था, है ना। आगे हम पार्ट 3 नेक्स्ट डे आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक जरूर कीजिए।